क्लास 9 का जो गति का तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको मैं आज ग्राफीय विधि से सिद्ध कर रहा हूँ। ठीक है, किस विधि से सिद्ध हो रहा है? ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो आपको बताए थे इस ग्राफ में दो अक्ष होगा, एक्स और वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष जो होगा वो समय को दर्शाएगा और वाई अक्ष जो होगा वो वेग को दर्शाएगा। ठीक है, यह स्टार्टिंग मूल पॉइंट है, मूल बिंदु है। वस्तु चूंकि वेग में है इसलिए 0 पर तो नहीं ले सकते हैं, कुछ ना कुछ वेग होगा। तो वस्तु ए पर है। टी समय में वस्तु का वेग बी तक पहुंच जाता है, यानी अंतिम वेग भी हो जाता है। ठीक है, तो ओ ए हो गया उसका प्रारंभिक वेग u और बी सी हो गया उसका अंतिम वेग v हो गया, समय हो गया t हो गया। यह जो छायांकित भाग है देख रहे हैं, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तब हमें दूरी ज्ञात होगा। अब आप आइए इधर, ओ ए बराबर क्या हो गया? ओ ए बराबर u, बी सी बराबर क्या हो गया? v, और ओ सी जितना है उतना ही ए डी भी है, तो ये क्या हो गया? टी हो गया। ठीक है, अब जो ये आकृति आप देख रहे हैं, छायांकित आकृति, यह एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि यह दोनों जो है एक दूसरे के समांतर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्या सूत्र होता है, क्या परिभाषा होती है? समलंब चतुर्भुज का परिभाषा होता है जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। तो ये समांतर है, तो यह एक समलंब चतुर्भुज है। तो हमको दूरी निकालना है, तो समलंब चतुर्भुज ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, देखिए ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुने समांतर भुजाएं कौन कौन है? ओ ए और बी सी, समांतर भुजाओं का योग गुने तिर्यक ऊंचाई या उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी को हम ए डी लिखें या ओ सी लिखें। अब देखिए एस बराबर 1/2 गुने ओ ए क्या हो गया? यू, बी सी क्या हो गया? भी, और ओ सी क्या हो गया? टी हो गया। अब देखिए एस बराबर 1/2 गुने यू प्लस भी या भी प्लस यू लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टी पहला आपको सूत्र जो था v बराबर यू प्लस ए टी, उससे t का क्या फार्मूला प्राप्त होता है? t बराबर v माइनस यू बटे ए। तो t के जगह लिखे v माइनस यू बटे ए। तो यस बराबर हो गया, अब ऊपर को ऊपर से गुना करते हैं, v प्लस यू को v माइनस यू से, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2 के a से, तो 2a। अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर हो गया 2a को s से 2as, तो इसलिए v स्क्वायर बराबर हो गया माइनस यू स्क्वायर इधर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। आपका यह प्रूव्ड हो गया। अब आपका अगला जो वीडियो होगा वो होगा एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो अगले वीडियो में साथ ही साथ इसके लिए मैंने आपका प्ले लिस्ट क्लास 9 गति के नाम से बना दिया है, जो आप सिलसिलेवार आपको हर एक पॉइंट मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ।